चलिए, पोटेंशियल निकालने के लिए बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो हम किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बताओ? BC माइनस, तो पहला काम तो BC निकालना है और दूसरा काम, तो चलो पहले BC निकालते हैं। BC यानी कि इसका ना पोटेंशियल किसके किसके कारण, तीनों का कारण होगा कि कोई एक के कारण होगा? बताओ, तीनों के कारण होगा ना? बोलो यार, वेरी गुड। तो VC अगर मुझे लिखना है तो पहले V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस क्या होगा, V3 होगा। V1 के कारण यानी इस वाला चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल, तो देखिए तो अंदर वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है? बोलो, आउटसाइड लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आउटसाइड लाई करेगा? तो KQ बटे चार्ज किसका लेंगे? जिसके कारण लिख रहे हैं। किसके कारण लिख रहे हैं? स्मॉल वाला कारण। लेकिन R कौन सा लेंगे? बाहर वाला ना। क्यों? क्योंकि हमें बाहर पॉइंट लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? याद रहेगा ना? प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमको सबसे पहले तो ये देखना है, तीन कंडीशन हमें चेक करना है बच्चा लोग। पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है, और पॉइंट अगर सरफेस पे है और बाहर है ना? सरफेस पे तो सरफेस तक का रेडियस, अब बाहर है तो बाहर तक का रेडियस। और अगर अंदर लाई कर रहा है तो सरफेस वाला ही रेडियस होगा, हाँ या ना? क्योंकि कांस्टेंट होता है ना सेंटर से लेकर सरफेस तक। तो देखिए हमें पोटेंशियल किसका निकालना है? C पॉइंट का, है ना? तो C पॉइंट का पोटेंशियल निकालना। C का पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। सबसे पहले इसके कारण, तो A के कारण A का चार्ज कितना है? लेकिन C जो है पॉइंट वो A के लिए किधर है? तो डिस्टेंस तो हमारा ये C वाला लेंगे ना, तो चार्ज A वाला होगा डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बताओ कितना? KQ बटा 3R। सही लिखा हूं? सब लोग बोलो वेरी गुड। प्लस अब देखो दूसरे के कारण पोटेंशियल बताओ। नहीं, तो इस वाले के कारण, तो इसका चार्ज कितना, लेकिन डिस्टेंस कितना? 3R, है ना? हो तो K इंटू कितना, अब बटा में, अब प्लस इसके कारण, तो इसका खुद सरफेस पे ही लाई कर रहा है C पॉइंट, तो चार्ज BC का डिस्टेंस भी, तो चार्ज कितना? तो K इंटू अब बटा में। ये बात पहले समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको कि दिक्कत है? ये बात तो ना कि किसी स्फीयर का, सब लोग देख लो जी, मयंक देख लो इधर बउआ। मान ले स्फीयर रेडियस कितना है बउआ? R। आई पॉइंट है, इसका चार्ज कितना दे दिए हैं? इसके लिए ना हम 3 गो पॉइंट ले लेते हैं। 3 पॉइंट देखो, एगो यहां पे ले रहे हैं R डिस्टेंस पे A, एगो सरफेस पे ले रहे हैं कितना? B, एगो बाहर में ले रहे हैं कितना? C। अब बाहर का डिस्टेंस को ले रहे हैं कितना? X। अगर मुझे A पे निकालना है तो A किधर, अंदर है कि बाहर है? तो सरफेस वाला ही आएगा। सरफेस का कितना है? K इंटू क्यू बटा में सरफेस का रेडियस, कितना रेडियस ही है? R। अगर B निकालना है तो B पॉइंट कहां पे है? सरफेस पे, है ना? तो B जब सरफेस पे, तो खुद सरफेस वाला ही होगा, तो इसका भी उतना होगा। कितना? KQ बेटा, यानी ये अंदर में R है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और C पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बाहर। तो खाली चार्ज इसका लेना, डिस्टेंस यही वाला लेना। तो K इंटू क्यू बटा डिस्टेंस कितना? X। उसी तो मैं लगाया हूं, है ना? इतना काम चल जाएगा नहीं इसको समझने के लिए? बोले कैसे सर? C पे पोटेंशियल निकालना है, तो पहला का चार्ज किधर है? अंदर है ना C के। तो अंदर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पे अंदर में है पॉइंट A, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है? कैपिटल R है कि स्मॉल r है? तो डिस्टेंस कौन सा यूज किए हैं? सरफेस वाला, है ना? तो ये चार्ज भले अंदर है लेकिन डिस्टेंस कौन सा होगा? C पॉइंट का। तो C का पॉइंट कितना डिस्टेंस है? 3R, है ना? खाली चार्ज इसका होगा, तो Q होगा यूज, लेकिन डिस्टेंस कौन सा हुआ है? उसी तरह से दूसरा वाला केस के लिए हमें पोटेंशियल किस जगह पे निकालना है? किसके कारण? दूसरा वाला स्फीयर के कारण। तो दूसरा स्फीयर भी किधर है? C के अंदर, है ना? तो डिस्टेंस C वाला ही होगा, खाली चार्ज इसका होगा। और थर्ड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना?
और हमें कौन सा निकालना है अब, VC माइनस, तो पोटेंशियल एट ए निकालना है। तो पोटेंशियल एट ए, अच्छा इसके एलसीएम ले लो जरा सा, 3R, ठीक। और 4 2 6 7Q/3R, सही लिखा हूं? अच्छा 7KQ है ना, अब ठीक है, ओके। अब VA देखो, तब ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पे तीनों कारण ना, तो फिर से तीनों स्फीयर ले लेते हैं, 1 भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, और तो 1 ए पे निकालना है। खुद ए वाला तो सरफेस ही है, तो सरफेस वाला हो जाएगा ना। तो कितना है सरफेस, आर है ना, हो तो K इंटू क्यू बटा प्लस, देखो अब दूसर का चार्ज 2Q, ए से ए पे निकालना है पोटेंशियल, लेकिन दूसर का चार्ज बाहर एक अंदर है, तो बाहर है, तो चार्ज इसका लेंगे किसका लेंगे, बाहर वाला लेंगे। लेकिन ए वाला किधर है, अंदर है ना, तो अंदर का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? तो कितना होगा बताओ, आए, हाँ, तो देखो तो कितना हो जाएगा, आए 2Q हो जाएगा ना, तो K इंटू में बटा में 2R होगा, है ना, डिस्टेंस सही होगा ना, क्योंकि इसके लिए यहां से यहां तक क्या रहेगा, सब जगह कांस्टेंट है ना। फिर हमें ए पे निकालना है, सी के कारण, सी बाहर में है ना, तो सरफेस वाला ही रूल आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है ना। तो इसका पोटेंशियल यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, तो चार्ज कितना है 4Q, अब अटम कितना कितना 3R ना, सरफेस वाला ये हो गया। तो एलसीएम बताओ, 6R, ठीक 6R हो गया, तो ये 6KQ अब प्लस फिर 3 6KQ अब प्लस 8KQ, ओके भाई बताओ, 6 6 12 8, 10KQ बटा, अब हमें निकालना है VC माइनस, इसीलिए VC माइनस VA बराबर, VC कितना है बउआ, कितना आया, तीन से 3 गया, कितना बचा, -KQ उतार ले है। जो सुनना ध्यान से, एगो स्फेरिकल सेल था, एगो और सेल था, इसको दिया चार्ज Q, इसको दिया -3Q, सुन रहे सब लोग, इसको कितना दिया, इसको ये देखो R रेडियस है, ये कितना है पता है 2R, है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या कि ये दोनों को जोड़ दिया कौची से, तार से, एंड आफ्टर सम टाइम कट कर दिया, ठीक है। 2 स्फेरिकल सेल्स is connected with wire, and after some time है ना, वायर कट when charge stops flow, find charge on both sphere। एकदम आराम आराम से सीखो, कोई जल्दीबाजी हमको नहीं है, तुमको भी नहीं है, आराम से हम एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, लेकिन आराम से, स्पीड कुछ नहीं। आप लोग क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट समझते जाइए खाली, है ना। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या 2 गो स्फीयर को तार से जोड़ना सिखाए थे? तो देखो ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर तार से जोड़ल है तो एक चीज क्या इक्वल करते थे बताओ, तार से जोड़ने का मतलब क्या बताए थे, कुछ सिखाए थे क्या,
हाँ, यानी चार्ज स्टॉप्स फ्लो, चार्ज फ्लो करना बंद कब कर सकता है? एक के कंडीशन पे, क्या बताओ? हाँ, अब दूसरा का बच्चे चार्ज हमेशा क्या होता है? क्या होता है? पता है ना कि नहीं पता है? तो देखो, इसको ऐसा कर दो तुम, एगो ऐसा कर दो तुम कि तरिया काट दिया। कब काट दिया तार? आए जब पोटेंशियल, तो चार्ज वैसे नहीं रहेगा कि बदल जाएगा? तो मान ले कि टोटल चार्ज बताओ पहले, Q1 प्लस Q2 बताओ। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? Q1 प्लस Q2 कितना? सही से बोल रहे हो ना? ऐसा तो एगो ऐसे भी लिख सकता है सर, इसको एगो ऐसे लिखिए सर, इसको x लिखिए सर, तो इसको -2q माइनस एक्स लिखिए, ऐसे भी कोई बना सकता है बच्चा। नहीं समझा मैं क्या बोला? आए देख, टोटल चार्ज कितना है? अगर मान ले टोटल 4 कूलम है, इस पे अगर x है तो इस पे कई गो बचेगा? 4 माइनस, तो वही तो किए हैं। इस पे अगर टोटल टोटल कितना है? -2q, तो अगर एकरा पे x है तो एकरा पे कितना होगा ना? हो तो कैसे दोनों तरफ से सोचो ना यार, इतना तो आसान है सोचना, है कि नहीं है? और दोनों का पोटेंशियल क्या क्या? हाँ, तो अगर इसको बोले a, इसको बोले, तब भी ए बराबर बी बी, है ना? भी ए बराबर बी ए निकालो, बी बी निकालो, दोनों क्या कर दो? चल Q1 Q2 बनाऊं कि x और -2 -x से? Q1 Q2 बना लेते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए, तो पहले किसका पोटेंशियल निकालेंगे? तो ए का पोटेंशियल पहले खुद के कारण, और प्लस किसके कारण? वेरी गुड, तो ये निकाल पहले, इसका खुद के कारण निकाल। के Q1 बटे, वेरी गुड, प्लस बाहर वाले के कारण, तो बाहर वाले के लिए ए वाला अंदर है ना बउआ, कि नहीं? तो इसका सरफेस के बराबर होगा अंदर में, तो इसका सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? तो प्लस में के Q2 बटा 2r। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? वेरी गुड, बराबर कर दो, कर दिया। और किसका पोटेंशियल? बी कने है, बाहर, है ना? तब बी पे जो पोटेंशियल निकलेगा वो ए वाला कारण भी होगा, और तो ए वाला के लिए बी पॉइंट बाहर है ना, कि नहीं? तो कैसा चाह तो इसी का, लेकिन डिस्टेंस तो उबला है ना? तो कितना बताओ जल्दी, फटाफट बोलते जाना। क्यों Q1 बटे आर की 2r, सब लोग बोलो 2r, वेरी गुड 2r। अब प्लस बाहर वाला कारण तो खुद ही अपने है सरफेस पे, है ना? तो कितना? के Q2 बटे, खत्म ना? हमें लगता है सोल्व करने से आंसर आ जा रहा है, Q1 Q2 नहीं आ जा रहा है। चलो नहीं आ रहा है तो देखते हैं, इसका एलसीएम लो, 2r, हाँ, तो 2 के Q1 के Q2 बराबर, एलसीएम बताओ। हाँ, के Q1 प्लस के, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। चलो के भी तो गया ना, आए यहां क्या बचा? 2Q1 बचा, और प्लस क्या बचा? और उधर में क्या बचा? Q1 प्लस Q2 देल है। अरे Q1 प्लस Q2 देल है कितना? और Q2 बराबर कितना? Q2 बराबर कितना? Q2 2Q1 प्लस Q2 बराबर -2Q। 2Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2। अब बताओ 2Q1 रहने दे, अब प्लस Q2 की जगह पर लिख, हाँ बोले यहां पे 2Q1 माइनस Q1, Q1 बचा, अब माइनस में, अब फिर -2Q, कैंसिल हो। Q1 कितना? Q1 कितना? तो अगर Q1 0 हो गया तो Q2 कितना हो गया? आए, इसका मतलब क्या समझा? क्या समझा बताओ? कि अंदर वाला पे चार्ज
नहीं रहेगा कि रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। सब चार्ज किस पे, इसका Q1 किस पे ट्रांसफर होगा? Q उस पे ट्रांसफर हो गया नहीं। ये पहले से इसके पास कितना था? अब Q प्लस वाला इसके पास चला गया, तब इसके पास कितना बचा टोटल? -2Q। अंदर वाले पे कितना चार्ज हो गया? कब ऐसा हुआ? जब दोनों को हम तार से, कोई दिक्कत है? कनेक्शन ऑफ वायर्स विद टू कंडक्टर्स, कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? अरे बोलो भाई, तो उतारिए। एक्स वाला से भी बना सकते हैं। अरे एक्स वाला से भी बना सकते हैं ना। तो एक्स का मान कितना आना चाहिए? एक्स का मान कितना आता? 0। उतारो जल्दी, फटाफट उतारो। चलिए क्वेश्चन देखिए। Q -2Q 5Q। जानता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कि इनर सेल एंड आउटर सेल आर कनेक्टेड बाय वायर। फाइंड तुमको करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब, वेन इनर सेल एंड आउटर सेल, है ना, कनेक्टेड विथ वायर। मतलब इसको उठा करके देखो, ऐसे का मतलब समझता है बात को? इसका मतलब समझ में आया? क्या बताओ? हाँ, दूसरा को टच नहीं किया है ना। रेडियस कितना है? R2R 3R ले लीजिए रेडियस। इसका रेडियस लीजिए R, इसका रेडियस लीजिए 2R, इसका रेडियस लीजिए 3R। तो सुनिए ध्यान से, किसको किसको जोड़े हैं आप? 1 और 3 का। तो किसका किसका पोटेंशियल बराबर होगा? 1 और कि 2 का भी होगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 2 को कोई मतलब, बोलेगा तुम दोनों भाई दोस्ती कियो, तुम दोनों जानो, हमको से क्या मतलब है ना। तो चार्ज का भी फर्क किस किस पे पड़ेगा? क्या इस पे क्यूए रहेगा, इस पे 5Qa रहेगा? बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। काहे बदलेगा? क्योंकि पोटेंशियल को क्या करना है, दोनों को सेम करना है। इसका कुछ पड़ेगा फर्क? नहीं, है ना। इसका मत कुछ छेड़छाड़ करना। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? पहले हमें यही बताए थे कि टोटल चार्ज निकाल दे दोनों का। बोलो, ये मिटाऊं सब? चलो मिटाता हूं। एक्स वाला बनाना, एक्स वाला जो है ना आसानी रहेगा। एक्स वाला बनाओगे तो एक अननोन रहेगा, खाली कौन अननोन रहेगा बताओ? एक्स, बाकी तो अननोन नहीं रहेगा। तो देखो इधर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं समझाने के लिए क्वेश्चन को। सब लोग ध्यान से देखना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये देख, इनर सेल है, ये मिडिल वाला है, ये कौन सा है बताओ? आउटर है। चल इनर पे कितना मान लिए बताओ? एक्स। अब पहले दोनों को जोड़ ले, इनर वाला आउटर वाला जोड़, बताओ कितना आ रहा है? छह आ रहा है। आए, तो तुमको पता है यहां एक्स है तो यहां कितना हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? 6 माइनस, यहां पे कितना? 6 क्यों ना हो? आए, क्लियर है ना। तो यहां पे एक्स है, यहां पे 6 माइनस एक्स। हाँ, 6Q माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ठीक है, 6Q माइनस एक्स। ओके, यहां पे एक्स, वहां पे 6Q माइनस। अब निकालें। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं, इसको छोड़िए, इसको कुछ मत करिए। आप क्या कीजिए, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको अब भी ए को किसके बराबर कर दीजिए। बात खत्म। नहीं, नहीं समझ में आया? आ गया तो बनाओ, देख क्या रहे हो, है ना। हम बनावे, हम भी बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। भी ए निकालेगा। चलो सौरभ ही निकालेगा भी ए। सौरभ खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, अब भी ए मुझे निकाल के बताओ। ए का पोटेंशियल निकालना, इसका पोटेंशियल निकालो, बताओ।
के एक्स, यहां का पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा? पहला सरफेस का होगा। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो के Q1, तो कितना है इस पे चार्ज? तो क्या लिखेंगे जी? के एक्स बटे, अब प्लस में फिर, अब यहीं पर पोटेंशियल निकालना है, लेकिन किसके कारण अब पोटेंशियल निकालना है? दूसरका कारण। तो दूसरका के कारण, तो दूसरका स्फीयर क्या है, बाहर है कि अंदर है? बाहर है, लेकिन हमें निकालना कहां पे है? अंदर में। तो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट, हाँ है ना? तो दूसरका के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। तो दूसरका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस वाला कि अंदर वाला? दूसरका के लिए बताओ कितना अंदर में कांस्टेंट होता है ना, कितना बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। के एक्स, बोलो जी, के इंटू -2Q अब बटा में आर की 2R, ओके। अब प्लस यहीं पे पोटेंशियल निकालना इसके कारण, तो उसका भी अंदर लाई कर रहा है, तो सरफेस के बराबर ही होता है, कांस्टेंट होता है यहां से यहां तक। तो कितना, के इंटू 6Q माइनस अब बटे में सरफेस उसी का, रेडियस उसी का, तो कितना 3R। ये किसकी वैल्यू निकाले हम, बताइए? BA निकाले। अब किसका वैल्यू निकालना है? BC निकालिएगा। BC का नहीं, ये है ना, आए? तो यहां का पोटेंशियल, तो सबसे पहले अंदर वाले के कारण, तो अंदर वाले के लिए पॉइंट बाहर है ना, C, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चार्ज तो इसका, लेकिन डिस्टेंस उसका है ना, तो कितना के एक्स बटे 3R। दूसरा के लिए भी C वाला बाहरे है, तो चार्ज तो C वाले का, लेकिन डिस्टेंस बाहर वाले का, ओके। तो कितना बताइए, के इंटू -2Q बटा में, अब प्लस थर्ड वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं, थर्ड का तो अपने सरफेस का हो जाएगा, है ना? तो कितना, के इंटू 6Q माइनस अब बटा में 3R। ये काम करो, इसको सोल्व कर लो। अच्छा, इसको भी सोल्व जरा कर लेना, तो हम छोड़ दिए हैं, इसको भी जरा सोल्व करके बता सकता है तुम लोग एलसीएम? कितना एलसीएम होगा? 6R होगा। मल्टीप्लाई करो, हाँ, द्वितीय 6, माइनस लिखो यहां पे, -6 के Q, इसका बताओ, 3 दूनी 6, तो 2K इंटू 6Q बैठ जाओ। आगे बताओ, इसका एलसीएम ले ले, 3R। डायरेक्ट सबको जोड़ दो खाली, सही है ना? अब VA BC को क्या करना पड़ेगा मुझे, ये BC निकला और वो VA निकला, दोनों को क्या कर दें, इक्वल ना, तो करिए इक्वल जी। करिए दोनों को इक्वल, मिटावे इधर, इधर मिटा दें, तो चूंकि VA बराबर VC है, तो VA कितना निकाले हैं, 6KX -6KQ ना, आए? प्लस है माइनस है, माइनस ना, अब +2K अब बटा में, अब बराबर कितना, KX -2KQ प्लस K इंटू
अब बट्टा में 2 इधर आया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा ये 6k माइनस 6k क्यू, मल्टीप्लाई कर इसको, बराबर, सही है ना। इधर बोल, मल्टीप्लाई कर 2 से, माइनस 4k, आइए सही है ना। तो 12 के क्यू, 12 के क्यू क्या हो गया, माइनस 2kx, माइनस 2kx क्या हो गया, अब इधर ही आएगा ना, आइए ऊपर उधर जाएगा, आए चलो के तो लिखते थे पहले, रुक जाओ ना। तो 6kx अब माइनस 2kx, अब बराबर इधर भेजो, माइनस 4k क्यू, अब प्लस कितना बचेगा 2k क्यू, इधर में कुछ कटा तो x की वैल्यू बोलो, क्यू बाय 2, तो अंदर वाला पे कितना चार्ज आया, तो बाहर वाला पे निकाल सकता है, कितना है 6 माइनस 2 है ना, तो यहां पे 6q माइनस क्यू बाय छोदुनी 11q बटे, उतार लो, है कि 2 गो स्फीयर है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, इस पे 3q है, r रेडियस है, 2r है रेडियस, यही है ना, r और 2r। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ if inner cell is connected to ground, अदर अंदर वाला सेल को हम क्या कर दिए हैं, यानी कि इसको तुमने ग्राउंड कर दिया है, तो बताए थे ना कि जिसको ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल की चार्ज क्या जीरो होता है, हाँ चार्ज एक एक कंडीशन में जीरो होता है, कब बताओ, जब वो सिंगल रहेगा तब, यहां पे सिंगल है आइसोलेटेड है, उसके क्या अंदर वाला को कोई और डिस्टर्ब कर रहा है, कौन, तो क्या उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, तो या तो चार्ज अर्थ से जाएगा सरफेस पे या सरफेस से, बताए थे ना कि हमेशा ऐसा थोड़ी, क्या ऐसा होता है, अर्थिंग का मतलब क्या कि बॉडी का चार्ज सब ले लेता है कि अर्थ दे भी देता है, बताए थे ना। लेकिन हाँ एक चीज फिक्स है, वो क्या ही फिक्स है बताओ, क्या जीरो होता है, जिस भी सरफेस को अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि जब भी दो बॉडी को हम कनेक्ट करते हैं वायर से तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, हो जाता है इक्वल। जब इस वाला सेल को हम कनेक्ट करेंगे अर्थ से तो अर्थ का पोटेंशियल, इसका अर्थ का पोटेंशियल निकाल के बताए थे ना कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल बताए थे निकाल करके कितना होता है, क्यों जीरो होता था, क्योंकि चार्ज उस बहुत ही कम है ना, 711 बताएंगे हम, है ना 711 मतलब कि माइक्रोफैराड हम बताएंगे, है ना, लेकिन रेडियस, हाँ 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत भयंकर, है ना, वो हम लोग देखेंगे 1 कूलम का कितना कमाल है ना। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको, ऐ हल्ला नहीं करो, अब भाई बनाओ क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन तुमसे, पोटेंशियल किसका जीरो करेगा, आए, हाँ वेरी गुड, तो करो बउआ,
किसका चार्ज चेंज हो जाएगा हो, अंदर वाले का कि बाहर वाले का? आए कि बाहर वाले का? अंदर वाले का। तो अंदर वाले का चार्ज कितना है? वही रहेगा कि बदलेगा कुछ? बोलो, बदल जाएगा। वेरी गुड। तो चल इधर देख, इस पे कितना दिया चार्ज? इस पे बताओ कितना दिया? एक्स बचा हुआ है, बाकी कहां गया? इसके पास एक्स बचल है, बाकी कहां गया? आए अर्थ में गया। नहीं, इस पे चार्ज कितना बचल है? एक्स। तो चार्ज फ्लो इनटू अर्थ। जल्दी बोलो। तो बोले सर पहले कितना था इसके पास और कितना बचल है? तब बचा गया कितना? ई बतिया समझ में आएगा तभी तो आगे बनाओगे। ये समझ में आया? पहले नहीं समझा। इसके पास 10 कूलम था, एक्स कूलम रह गया, बाकी का कितना चला गया अर्थ में? 10 माइनस। नहीं समझ में आया? आ गया। तो इसके पास कितना कूलम था और अब कितना है? एक्स है। तो बाकी कितना गया अर्थ में? माइनस क्यू माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मच चार्ज फ्लो इनटू द, कब? जब हम इनर सेल को क्या कर दिए हैं? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं। किसका पोटेंशियल बताइए? इनर सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। और इनर सेल का पोटेंशियल कितना कर देते हैं? तो पहले भी ये निकालते हैं। तो भी ये निकालेंगे, बोलेंगे सर इसको लिखिए पहले के एक्स बटे आर, हाँ है ना? अब प्लस इसके कारण तो अंदर में है ना ये, तो इसका कांस्टेंट सरफेस वाला, तो के इंटू अब बटा में आर। आर कौन बोला? ये वाला सरफेस कहां पे? अंदर की बाहर? तो इसके लिए सरफेस और अंदर एक के बतिया है नहीं है ना? हो तो इतना, इसको कितना आना पड़ेगा? एक्स निकलेगा। तो इसको कर दीजिए 0। तो बताइए के एक्स बटे आर बराबर, जल्दी बोलिए, -3 के क्यू बटे एगो आर से एगो आर, आई के से के, एक्स निकला बहुआ कितना हो? -3 क्यू बटा 2। ये बचल है ना इसके पास, तो तुमको बचल का निकालना है। पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर। क्या पूछ रहा है? अगर पूछता फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर तब तो यही आ जाता। कितना आ जाता है आंसर? -3 क्यू बटा, लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितना चार्ज अर्थ के। तब बताइए क्या लिखिएगा? एक्स का वैल्यू कितना? क्यू बटे 2 उतार लीजिए। अर्थ माइनस चार्ज गया कि प्लस चार्ज गया? आए प्लस गया। नहीं, चलो उतारो जल्दी फटाफट। या यूं बोले कि माइनस चार्ज अर्थ से आ गया सरफेस पे। नहीं समझा? प्लस क्यू बाई 2 अर्थ के अंदर चला गया, या फिर -q/2 अर्थ से। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? फ्लो इनटू द अर्थ। अगर पूछता क्वेश्चन कि अर्थ कितना सप्लाई किया तो कितना लिखता? -q/2। बोला काहे? तो पहले कितना था? -q, और वो कितना गया? तो पक्का आधा बढ़ा ना, 1.5 है ये। अरे -1.5 है, और -1 था तो माइनस आधा बढ़ा ना, तो माइनस आधा कहां से आया? आर से। तो क्वेश्चन समझ रहे बात को? फंसना नहीं है, समझना है ना एकदम। जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आंसर देना है। चार्ज फ्लो इनटू अर्थ +q/2, चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ टू सरफेस। क्लियर है ना? उतार लीजिए।
ये लगता है सॉलिड है। इस ये वाला ए, इसको ऐसा, इसका रेडियस कितना बताए? 2a, 3a, इसका 4a। ओके, आगे बोल रहा है तुम्हारा कि बी एंड डी आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बी और डी, बी पे प्लस क्यू और डी पे माइनस क्यू। बी एंड डी आर गिवन, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 4 कंसेंट्रिक सेल, ऐसा लिख देता हूं ना, 4 कंसेंट्रिक सेल ए बी सी डी हैविंग रेडियाई A, 2a, 3a and 4a. Shall B and D given charge plus Q and minus Q. ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सेल सी इज नाउ अर्थ, सेल सी को सेल सी इज अर्थ, फाइंड पोटेंशियल VA माइनस VC। सी पे चार्ज है बउआ, आए? अरे सी पे चार्ज है तो क्या संभावना है होने का? चार्ज आने का संभावना है? आए है किसके थ्रू? अर्थ कर दिए है ना। अरे अर्थ कर दिए ना, तो हो सकता है कि चार्ज अर्थ से आ गया होगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देख सुन ध्यान से सब लोग, बी का चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी के चार्ज पे कोई फर्क, ए पे कोई चार्ज का फर्क, क्योंकि ए को कुछ किए नहीं है, बी को कुछ किए नहीं है, डी को कुछ, लेकिन सी को क्या किए हैं? अर्थ कर दिए हैं। तो सी पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, और नहीं भी आया होगा तो जीरो हो जाएगा कैलकुलेशन में, लेकिन हमें मानना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमको पता है अर्थ करने के बाद चार्ज आ भी सकता। एक साथ साथ एक और चीज हो जाएगा कंफर्म, वो क्या गारंटी क्या हो सकता है? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। किसका? सी का, है ना? तो हमें क्या निकालना है? VA माइनस VC, है ना? हो तो चलो निकालते हैं ना बउआ। तो सबसे पहले फिर से क्वेश्चन में को दोबारा लिख देते हैं समझाने के लिए। तो लिखता हूं मैं क्वेश्चन को, तो देखो इधर, इसको A लिखा, इसको B लिखा, इसको C, इसको D। इस पे कितना चार्ज है? अंदर वाले पे कितना चार्ज है? Q है। ये तो रेडियस है इसका। कितना चार्ज है? नहीं है। अरे जरूरी है होबे करेगा? नहीं है, जीरो मान सकते हैं। ओके, 0 कूलम। दूसरका पे कितना है? हाँ, तीसरका पे, इस पे कितना मान ले? नहीं मान सकते हैं। प्लस माइनस हमको नहीं पता, लेकिन मान सकते हैं। आना होगा प्लस तो आएगा प्लस, माइनस आना होगा तो आएगा नहीं। और IX मान लिया। अब हमारा काम है ले दे के यहां का पोटेंशियल क्या कर देना? VC को क्या कर देना? क्यों? हाँ, तो VC निकाल देते हैं। बोलिए, निकालिए VC, अपने सेका को बनाइए।
सी पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, पहले ये तुम लोग बताओ तो मेरे को। इसके कारण होगा, नहीं होगा ना? हाँ, तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि उस पे चार्ज, तो वो पोटेंशियल दूसरे पे। क्या इसका, अच्छा एक सेकेंड, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 होगा? मारेंगे बस। इसका पोटेंशियल खुद अपने कारण थोड़ी, तो बाहर वाला कारण ही तो हो सकता है। अरे इसका पोटेंशियल खुद अपने कारण ही होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, तो कैसे बोल सकते 0 है? किसी का चार्ज 0 का मतलब पोटेंशियल 0 क्या आए? या सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल, जब वो कैसा हो, कैसा हो, आइसो, यहां है आइसोलेटेड, तो चार्ज 0 का मतलब पोटेंशियल 0 गारंटी नहीं है, चार्ज होने का मतलब पोटेंशियल होगा, ऐसा कोई गारंटी? चार्ज 0 है फिर पोटेंशियल हो सकता है, हाँ या ना? नहीं हो सकता है, हो सकता है। या किसी का पोटेंशियल 0 हो तो भी चार्ज हो सकता है। ओके, तो चल हमें बताना है सी पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो सी का पोटेंशियल बताओ पहले। इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, लेकिन इसके लिए बाहर है ना पॉइंट, तो डिस्टेंस तो इसका होगा लेकिन चार्ज इसका होगा, तो कितना लिखेगा बताओ जल्दी सा? के क्यू बटा कितना, सही सही बोलना। 3a, 2a कौन बोल रहा है ना? प्लस से खुद के कारण बताओ, खुद के कारण, खुद के कारण, हाँ, प्लस इसके कारण बताओ। 3a की 4a? 4a क्यों? क्योंकि सी अंदर है ना? और पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहे हैं? डी के कारण, और डी किधर है? तो उसका सरफेस और सेंटर तक का क्या रहेगा पोटेंशियल, तो उसी के बीच में कहीं सी लाई कर रहा है, तो इतना होगा। इस सबका वैल्यू कितना आना चाहिए आए? तो 0 कर दीजिए इसको, तो k इंटू क्यू बटा 3a प्लस k इंटू एक्स बटा 3a माइनस k क्यू बटा बराबर 0। एलसीएम आता है लेने, कितना? 12 कि 6 कि 24? 12, तो 3 चौक, हाँ हो 12 ये। चार के क्यू माइनस 3 के क्यू, के क्यू, तो के क्यू प्लस 4 के बराबर 0, ये के भी गया, क्यू प्लस 4x बराबर x बराबर माइनस क्यू बाय 4, हाँ या ना? चार्ज निकल गया, अरे चार्ज निकल गया, किस पे? सी पे। कितना चार्ज आ गया सी पे? कहां से, कहां से? अर्थ से। तो हमको फाइंड क्या करना है? VA माइनस, तो VA तो 0 है, ये है, तो सीधे VA माइनस BC किसके बराबर आएगा? VA के बराबर आएगा यार। अरे हमें फाइंड क्या करना है? अब VC क्या कर दिए हो, तो C को क्या कर दिया है तुम? अर्थ, तो C का पोटेंशियल कितना? तो VA माइनस 0 कितना बचेगा? तो डायरेक्टली VA निकालना है, तो इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि C पे चार्ज निकालो और A का पोटेंशियल निकालो, क्योंकि C को क्या कर दियो तुम, और जिसको अर्थ करोगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? तो VA माइनस 0 क्या आने वाला है? इनडायरेक्टली यही पूछ रहा था कि C पे कितना चार्ज आया और उसके बाद A का पोटेंशियल निकालो। चलो पहले इसको बनाओ। चलिए जी, हमको VA बताइए, आप लोग VA बताइए। A पे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इसके कारण ना, तो सभी के लिए अंदर है, तो सबका सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं है ना? तो पहले का बताइए, के क्यू बटा प्लस के एक्स बटा प्लस बटा में, यही ना आएगा आंसर। देखो, क्योंकि तीनों स्फीयर के लिए ए नहीं,
बी सी डी के लिए ए पॉइंट किधर है? अंदर है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगता है सीधे सीधे उसका, तो लगा के दिए। तो के क्यू बटा 2a, इसका वैल्यू बोल। तो माइनस के क्यू बटा कितना? 12a। अब माइनस के क्यू बटा एलसीएम बताओ, 12a, तो 2 छक 12, तो 6 इंटू माइनस के क्यू, तो -3 -1 4 ना, 6 - 4, ये किसका वैल्यू आया? इसलिए VA माइनस BC बराबर VA ना हो, क्यों? हाँ, उतार लो उतार लो। ये क्वेश्चन समझिएगा, है ना, सबको समझना है, क्वेश्चन बनाना है। बोल रहा है क्या? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडीज, टोटल एनर्जी निकालना है आपको ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। गर्मी गजब है भाई। मैं तुमको बोल रहा हूं कि मान ले कि 2 गो हमारे पास स्फीयर है। अब अपने से बताना, कैसे सोचना कि क्या मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में क्या है। अब हिंट ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ा दिए हम। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कुछ मान ले R, चलो R ही मान लेते हैं, दिया हुआ है R ही क्वेश्चन में। पूछ रहा है फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पढ़ाया हुआ है, क्या होगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम? तो देखो ये ध्यान से, यू तो पहले सेल्फ का होगा, खुद का, 1 के कारण, क्योंकि हर एक स्फीयर अपने पास कुछ एनर्जी रखता है, प्लस यू सेल्फ ही होगा किसके कारण? दूसरे वाले स्फीयर का। अब प्लस तीसरा में क्या होगा? यू इंटरेक्शन का, यानी ये इसको इंटरेक्ट करेगा और ये उसको इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो याद होगा सेल्फ। अच्छा ये बताइए कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग कि नॉन कंडक्टिंग? जी नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग का सेल्फ एनर्जी याद है? नॉन कंडक्टिंग का सेल्फ एनर्जी कितना? नॉन कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग का और कंडक्टिंग का? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है क्या हॉलो है ये? अरे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है क्या हॉलो है? कितना होता है? तो अभी तो बोल रहा था कि तो बोल इसका 1 का बोल सेल्फ एनर्जी 3 Q1 ना स्क्वायर, अब बटा में 5 R1 कि R1 स्क्वायर R1 प्लस दूसरा का 3K अब बटा में, अब प्लस दोनों का इंटरेक्शन, दो सिस्टम का याद है, Q1 Q2 R डिस्टेंस पे था, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, नहीं याद है? नहीं याद काहे रखोगे, जरा पलटना तो पेज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम कितना था बउआ? मतलब
क्या जरूरी है पढ़ना, फॉर्मूला याद करना है? सबसे बड़ा हथियार तो मेरे पास है, सर क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है, बस एक ही वर्ड तो बोलना है, सारा पाप धुल जाएगा वहीं से। बल्कि हमको चार्ज किया तो वो भी नहीं आवे, उसे क्या फर्क पड़ता है? सर समझाए, हमको समझ में नहीं आती, कहाँ से आएगा हमको समझ में? सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उतारिए उतारिए। हो गया। अब एक और दे देते हैं हम। होलो है ना, चाहे कंडक्टिंग रहे चाहे चार्ज कहाँ रहने वाला है? चार्ज कहाँ रहने वाला है? सरफेस पे, है ना? तो निकालिए जल्दी फटाफट, इसका एनर्जी बताइए, एनर्जी टोटल। यू सेल्फ हो जाएगा 1 का, हाँ या ना? अब प्लस यू सेल्फ किसका? प्लस यू सेल्फ निकालिए किसका जी? 2 का। अब प्लस यू इंटरेक्शन निकालिए। बताइए जी इसको जल्दी फटाफट आप लोग। पहलौका का सेल्फ एनर्जी बताइए, होलो है कि सॉलिड है? बताइए फॉर्मूला। k³ बटा 2a। दूसरका का बताइए, बटे में 2b प्लस दोनों का इंटरेक्शन बताइए। दोनों का सेंटर कितना दूरी पे है? एक ही जगह पे है, लेकिन डिस्टेंस कितना है दोनों सेल के बीच का? चलो बताते हैं। ए हला करने लगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या कि, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, बड़ा थोड़ा सा है।
जल्दी उतारो। गर्मी तो खतरनाक टाइप का किए हुए है जी। हाँ, हो गया। क्वेश्चन देखो, समझना है अगर जो तो ध्यान से देखो। पहले बताओ क्या क्वेश्चन बोला है। फिगर शोज ए सेल ऑफ रेडियस आर। एक रेडियस है ना सेल का, कितना रेडियस है सेल का, इसको चार्ज कितना दिए हैं, Q1 दिए हैं ना, बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक और चार्ज एक्स्ट्रा भी रख दिया है, कहां पे, कहां पे, सेंटर पे। चलिए ठीक है, सेंटर पे भी रख दिए हैं, है ना। और क्या बोल रहा है, एक पॉइंट चार्ज को रख दिए हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस को क्या कीजिए आप, इंक्रीज करिए। कहां से कहां तक, आर से लेकर के। तो इंक्रीज करने के लिए हमको कितना वर्क करना, तो जो भी एनर्जी बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ेगा, वर्क के। तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। वर्क डन जो होगा क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, हाँ या ना, चेंज इन। तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है, ये ड्रॉ करो। फिगर उतार लिया है, क्वेश्चन में उतार लिया ना। अब देखो बनाते हैं इसको, इतने से बनेगा क्वेश्चन। इसको मैं बिताता हूं समझाने के लिए, और देखो समझाता हूं। इनिशियल वाला ड्रॉ कर, यही है। यही है, बोल। और फाइनल ड्रॉ कर, यही है, हाँ या ना। तो इसका एनर्जी निकाल दे, फिर इसका एनर्जी निकाल दे, और उसके बाद क्या कर दे दोनों को। ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो यू इनिशियल निकालो जी। तो यू सेल्फ, पहले किसका सेल्फ एनर्जी निकालेगा, क्यू का, अरे पॉइंट चार्ज का, प्लस यू सेल्फ किसका निकालेगा पहले, Q1 का, और फिर दोनों का प्लस यू कौन सा, इंटरेक्शन नहीं हो। तो पहला हुआ कहां पे, सेंटर पे है ना। कितना रेडियस है सेल का, R। तो पोटेंशियल तो सेंटर से सरफेस तक बराबर होता है, पता है ना तुमको। अरे पोटेंशियल सरफेस से क्या होता है, बराबर ना, कि नहीं। तो चलिए पहला हुआ का आप लिखिए, और हाँ ठीक है। तो बताइए कितना, क्या क्यू बटे आर, प्लस दूसरा का बोल, सेल्फ इसका, इसका क्यू स्क्वायर होना चाहिए ना, सेल्फ है तो। आगे Q1 स्क्वायर बटे आर, प्लस दोनों का इंटरेक्शन बता दे, बटे यार ना। चलिए अब फाइनल अब निकालेगा तुम लोग, निकालो फाइनल, जल्दी करो।
या एक काम करो, इसको इसको ऐसा ही रहने दो फिक्स, क्योंकि वो चेंज होने रहा है, सेंटर पे है ना दोनों चार्ज, तो फिक्स ही रहने दो इसको। कितना मान लो, एक्स। चेंज नहीं हो रहा तो उसको एक्स ही मान लो। इसको बताओ, फाइनल बताओ, यू फाइनल। तो यू सेल्फ किसका, क्यू का बताते हैं, प्लस यू सेल्फ किसका, Q1 का, प्लस में क्या चीज, इंटरेक्शन। यू सेल्फ क्या प्लस क्यू कहीं से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? अरे प्लस क्यू के पोजीशन में कोई भी चेंज हुआ है? नहीं ना, तो उसका खुद का एनर्जी में कोई बदलाव आएगा? क्या रहेगा उसका अपना खुद का एनर्जी बताइए। तो इसलिए उसको एक्स मान लिए, क्योंकि वो कहीं भी नहीं गया है, वो जहां है सेंटर पे अभी भी। और हम कौन इंटरेक्शन निकालने के सेल्फ निकाल रहे हैं, तो हम जहां थे हम वहीं रहे, तो मेरा एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं ना, इसलिए उसको एक्स मान लो। ठीक है, अब बताओ आगे, ये वाला Q1 पहले कितना रेडियस पे था, आप कितना रेडियस पे हो गया, तो क्या होगा इसका यूनिट थी बटे R1 ना। अब प्लस इंटरेक्शन बताओ, R1 या R1 है ना। और अब क्या कीजिएगा दोनों को, हाँ क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्ज Q बराबर 3 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर of the spherical layer of uniform dielectric with relative permittivity K बराबर 3, the inside radius of layer is $300 millimeter, 250 millimeter, and outer radius find the electrostatic energy inside the electrical area. समझा भी देंगे बना भी देंगे, आप उतारिए तो पहले। और सॉल्यूशन जाके कॉपी पढ़िएगा तो कॉपी में बनाया हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन, खाली इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था। देखिए एक स्फेरिकल लेयर है, रेडियस इसका A है और कितना है बताइए, B है। और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखल है, आए बोलिए, 3 माइक्रो कूलम रखा हुआ है ना। और ये जो सेल इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है बताइए, कोई मीडियम है, मीडियम का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ उसका,
याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम था, याद है? एप्सिलॉन आर को ही के बोलते थे कि नहीं? तब पूछ रहा है क्या तुमसे कि यहां से लेके यहां तक इतना दूर में कितना एनर्जी भरा हुआ है ना? तो हम लोग क्या जानते हैं बताइए? वी सॉल्यूशन में कर रहा हूं, एनर्जी डी यू निकालोगे कि पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको यहां पे, क्योंकि रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए से, याद है ना? तो क्या बताए थे, बताओ जल्दी फटाफट। वी नो डी यू बराबर हाफ, याद है किसी को ये? एक्स पे याद है ना? क्या लेंगे? एलिमेंटल वॉल्यूम लेंगे, कितना थिकनेस का? आए डीएक्स थिकनेस का। तो लिख लेंगे वी कंसीडर एलिमेंटल वॉल्यूम एट रेडियस कितना? एक्स, कितने थिकनेस का? तो डीवी जरा निकाल के बताओ मेरे को, बताया हुआ है ना, फटाफट बोलो कितना आएगा डीवी? 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है एक्स डिस्टेंस पे, किसके कारण? 3 माइक्रोकूलम के कारण। तो इसको क्यू मान लें, क्यू कारण निकाल के लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स इन द मीडियम बताना। ई की वैल्यू बोल, आए हाँ सही बोलो, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में नहीं, अरे ब्रैकेट में होगा ना सोलनार, नहीं याद है? फोर्स में देखो ना, फोर्स कूलम्स लॉ इन मीडियम पढ़ाए हुए हैं, के टाइम्स होता है ना, 1/k टाइम्स, घटता है कि बढ़ता है? घटता है उतना टाइम्स, है ना? 3 है तो 3 से क्या पड़ जाएगा, भागा पड़ जाएगा ना। तो ये क्या निकाल के लाया तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या निकल के लाया? डीवी। यहां क्या करेंगे वैल्यू को? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? ए से, बाद में फिर क्यू के जगह पर कितना रख देंगे? 3 माइक्रोकूलम, ए के जगह पे 250 mm, बी के जगह पे 500 mm, है ना? और एप्सिलॉन आर के जगह पे कितना? एप्सिलॉन आर के जगह पे 3। निकल जाएगा ना एनर्जी कि नहीं निकल जाएगा? उतारिए तो। बताइए जी। नाउ डी यू बराबर हाफ रखिए, एप्सिलॉन नोट रखिए, ई की वैल्यू बोलिए।
इसका स्क्वायर डीबी की जगह पर रखिए। तो इसीलिए u बराबर इंटीग्रेशन ए से कर लोगे इंटीग्रेशन आए यहां पे जी। हाँ बाहर क्या क्या आया जी, हाफ एप्सिलॉन के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 4 पाई ने भी, अब बटा में क्या बाहर आया, यहां पे अंदर में क्या बचा, यही ना। इधर देखो, बोले थे तुमको याद है कि एप्सिलॉन नोट एगो 4 पाई हट के एगो के हट जाता है, नहीं पता है के केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है ना, तो ऊपर एगो है ना 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, तो एगो खत्म, एगो बचा ना के। माइनस ऐसा आएगा क्या 1/x² का, चलो यही आएगा एनर्जी। देखिए